हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूं कि जुलाई के महीने में माह जुलाई 2021 में जो शुभ मुहूर्त हैं वो किस किस दिन हैं और अलग अलग शुभ मुहूर्त जैसे कि सर्वार सिद्धि योग है, सबकी चर्चा करेंगे आपसे। विवाह के शुभ मुहूर्तों की भी चर्चा करेंगे, किस किस तारीख में है, कब कब है, कैसे हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे आरंभ में ही कहा अभी कि प्रत्येक माह की तरह इस बार भी हम आपके सम्मुख माह जुलाई 2021 में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। हम आपको ये बताएंगे कि इस माह किन किन तारीखों को सर्वार सिद्ध योगों का निर्माण हो रहा है तथा किन किन तारीखों में अमृत सिद्ध योग एवं रवि पुष्य योगों का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको हम ये जानकारी भी देंगे कि आपने किस तारीख को अपने नए घर में करना है प्रवेश, यानी कि जिसको हम गृह प्रवेश कहते हैं। कौन से दिन करना है इस माह में, अगर करना है तो किस तारीख में शुभ मुहूर्त है गृह प्रवेश का, और अंत में आपको हम विवाह की जो शुभ तारीखें हैं इस जुलाई के महीने में पड़ने वाली, उसके विषय में भी बताएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं अपनी चर्चा इस जुलाई के महीने में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के विषय में। और सर्वप्रथम करेंगे चर्चा सर्वार्थ सिद्ध योगों के विषय में। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्ध योग के जैसा कि जब भी हम शुभ मुहूर्त आपके सम्मुख लेकर आते हैं तो सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में आपको ये जरूर बताते हैं, जानकारी जरूर देते हैं कि जैसा कि हमने अपने पहले कार्यक्रमों में भी ये महत्वपूर्ण जो है जानकारियां दी हैं कि सर्वार्थ सिद्ध योग किन चीज़ों के लिए देखा जाता है। अब किन चीज़ों के लिए देखा जाता है, ये बहुत ही आवश्यक कार्य जो होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट आपके कोई कार्य होते हैं, जैसे कोई व्यापारिक या राजकीय अनुबंध, यानी कि इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट या टाई अप करना, परीक्षा आदि में बैठना, नौकरी ज्वाइन करना या फिर चुनाव आदि के लिए आवेदन करना। कोई चुनाव लड़ रहे हैं आप तो उसके लिए कोई आवेदन किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। किसी भी प्रकार की खरीदारी कर रहे हैं आप या कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई वैल्यूएबल चीज़, यात्रा कर रहे हैं या मुकदमा करना है कहीं आपने किसी के ऊपर, या कोई भूमि खरीदनी है या बेचनी है, सवारी कोई खरीदनी है बेचनी है, आपने अपने कोई वैल्यूएबल गारमेंट्स खरीदने हैं या बेचने हैं, आभूषणों की अगर खरीदारी करनी है तो उसके लिए, इन सब बातों के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग देखा जाता है। और अगर सर्वार्थ सिद्ध योग के समय में आप ये कार्य करते हैं तो ये कार्य जो है आपके पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं और ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है सर्वार्थ सिद्ध योग। तो आइए आपको मैं जानकारी देता हूं कि इस जुलाई के महीने में सर्वार्थ सिद्ध योग किस किस तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक पड़ रहा है। तो देखिए, 2 जुलाई को रात्रि 3:49 से ये आरंभ होने वाला है और 3 जुलाई की सुबह सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद 4 जुलाई को सूर्य उदय होने से आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्ध योग, और 4 जुलाई को ही ये प्रातः 9:05 तक रहेगा। यानी कि 4 जुलाई को सूर्य उदय होने से आरंभ होगा और प्रातः 9:05 तक ये रहेगा। 6 जुलाई को सूर्य उदय होने से आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्ध योग और ये 6 जुलाई की शाम 3:20 तक बना रहेगा। 7 जुलाई को भी ये सूर्य उदय होने से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्ध योग
और 8 जुलाई की सुबह सूर्योदय होने तक बना रहेगा। 9 जुलाई को यह रात्रि 11:14 से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग, और 10 जुलाई को सूर्योदय होने तक बना रहेगा। 11 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः सूर्योदय से आरंभ होगा और 12 जुलाई की रात्रि 2:22 तक ये बना रहेगा। इसके बाद 18 जुलाई की रात्रि 1:32 से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 18 जुलाई के सूर्योदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद 19 जुलाई को रात्रि 10:27 से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा और 20 जुलाई की सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। 24 जुलाई को दोपहर 12:40 से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा और 25 जुलाई की सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। इसके बाद इस माह के अंत में 29 जुलाई को दोपहर 12:02 से सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा और 31 जुलाई की प्रातः सूर्योदय होने तक ये बना रहेगा। तो ये है माह जुलाई में सर्वार्थ सिद्धि योग जो पढ़ेंगे जिन तारीखों में, उनके ये मुहूर्त का समय और तारीख। अब आगे हम आपके साथ बात करेंगे साथियों अमृत सिद्धि योग के विषय में। और अमृत सिद्धि योग क्या होता है इसकी चर्चा भी हम अपने हर प्रोग्राम में करते हैं। जो भी शुभ मुहूर्त का हमारा प्रोग्राम होता है बताते हैं और आज भी बताएंगे आपको कि इस योग में ये योग जो होता है अमृत सिद्धि योग, ये विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है या फिर किसी भी कार्य की कोई बड़ा कार्य कराना है आपने या कर रहे हैं, उसकी सिद्धि के लिए जो आप अनुष्ठान करवाते हैं उसके लिए अमृत सिद्धि योग देखा जाता है। और इसके अतिरिक्त जिन जातकों का प्रेम विवाह होता है, प्रेम विवाह के लिए भी ये अमृत सिद्धि योग बहुत ही शुभ योग माना गया है। तो अब आपको बताते हैं कि ये अमृत सिद्धि योग इस जुलाई के महीने में किन किन तारीखों को कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अमृत सिद्धि योग पड़ेगा जुलाई के महीने में 2 जुलाई को और ये आरंभ हो जाएगा सुबह यानी प्रातः सूर्योदय होने से ही, और ये 3 जुलाई के प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। यानी 2 जुलाई की सूर्योदय से लेके 3 जुलाई की सूर्योदय होने तक अमृत सिद्धि योग बना रहेगा पूर्ण रूप से। इसके बाद माह के बिल्कुल अंत में 30 जुलाई को सूर्योदय से यह आरंभ होगा और 30 जुलाई को दोपहर 2:02 तक अमृत सिद्धि योग बना रहेगा। तो यह था अमृत सिद्धि योग, सिर्फ 2 दिन बनेगा इस जुलाई के माह में। तो जिन साथियों को अपने वो कार्य संपन्न करने हैं जिनके लिए मैंने कहा है कि अमृत सिद्धि योग बहुत शुभ योग माना जाता है, जैसे विदेश यात्रा, जैसे कार्य की सिद्धि के लिए कोई अनुष्ठान करना या फिर प्रेम विवाह के लिए, तो इनके लिए ये 2 तारीखें हैं 2 जुलाई और 30 जुलाई। आप इनमें अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे इस माह पड़ने वाले रवि पुष्य योग के विषय में। और इस रवि पुष्य योग की चर्चा हम विशेष रूप से इस शुभ मुहूर्त वाले कार्यक्रम में इसलिए हमने इसको जोड़ा है कि जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आजकल महामारी फैली हुई है कोरोना के रूप में। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग इस संसार से जा चुके हैं, ये बड़ा दुखद है। तो इसीलिए इस रवि पुष्य योग को हमने अपने इस कार्यक्रम में जोड़ा है कि इस रवि पुष्य योग में क्या होता है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जड़ी बूटियों से जो तैयार होती हैं औषधियां, उनके लिए रवि पुष्य योग में अगर इनको आरंभ करते हैं या फिर रोगी को इस मुहूर्त में रवि पुष्य योग के मुहूर्त में औषधि दी जाए तो हमारा शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि उसका रोग समाप्त हो जाता है। तो हमने इसीलिए इस रवि पुष्य योग को अपने शुभ मुहूर्त में जोड़ा है। तो आइए रवि पुष्य योग के विषय में आपको बताते हैं कि ये
इस जुलाई के महीने में कब कब पड़ रहा है। तो मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि ये रवि पुष्य योग इस जुलाई के महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन पड़ेगा, वो भी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को ये आरंभ हो जाएगा प्रातः सूर्य उदय होने से। जब सूर्य का उदय होगा 11 जुलाई को, तब से ही रवि पुष्य योग आरंभ होगा और ये 12 जुलाई की, ध्यान दें, 12 जुलाई की रात्रि 2:22 तक बना रहेगा। फिर दोबारा से मैं एक बार अपनी बात दोहराता हूं कि 11 जुलाई की प्रातः सूर्य उदय होने से रवि पुष्य योग आरंभ होगा और 12 जुलाई की रात्रि 2:22 तक बना रहेगा। तो इस अवधि में आप रोगी को औषधि दे सकते हैं, जो कि उसके लिए काफी रामबाण साबित हो सकती है, या औषधि अगर तैयार करना चाहते हैं या अपने लिए कोई काढ़ा आदि बनाना चाहते हैं, कोई और आयुर्वेदिक दवाई बनाना चाहते हैं, तो इस शुभ मुहूर्त में आप बना सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में बनाई गई औषधि या दवा और इस शुभ मुहूर्त में ही ली गई दवा रोगी के द्वारा उसके लिए रामबाण का काम करेगी। अब आपको हम बताएंगे कि अगर आपने अपना नया घर खरीदा है या बनवाया है और उसमें अब आपने करना है प्रवेश, यानी कि गृह प्रवेश जिसको हम बोलते हैं, तो आप यदि इस जुलाई के महीने में अपने नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो इस माह में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त सिर्फ 2 ही दिन रहने वाले हैं। गृह प्रवेश का जो मुहूर्त है वो इस जुलाई के महीने में मात्र 2 दिन रहेगा, लेकिन इन शुभ मुहूर्तों में अगर आप अपने नए घर में प्रवेश करेंगे या करते हैं तो आपको यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये कि प्रवेश करने के समय पर आप पंडित जी से संपर्क करें और पंडित जी के द्वारा नवग्रह का पूजा कराएं, उनकी शांति कराएं और उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा जो आश्रित हैं, थोड़ा गरीब लोग हैं, उनको भी भोजन आप कराएं और दान आदि करें, दान वगैरह दें और कन्याओं का भी पूजन करना है गृह प्रवेश के समय पर। और आपने जल से भरा हुआ कलश नारियल सहित तथा ब्राह्मणों को आगे करके पहले उनको रखना है आगे और शंख ध्वनि के साथ शंख बजाते हुए और सुहागिनों के द्वारा मंगल गान, सुहागिनें भी हो, ब्राह्मण सबसे आगे हो, शंख नाद हो, शंख की ध्वनि हो और मंगल गान सुहागिन और महिलाओं के द्वारा किया जाए और उस समय पर घर में प्रवेश किया जाए सारी पूजा संपन्न होने के पश्चात। ये विधि होती है। तो घर में प्रवेश करने का जो हमारे शास्त्रों के अनुसार मान्यता है वो मैंने आपको संक्षेप में बताया है। तो आइए अब जानते हैं कि गृह प्रवेश इस जुलाई के महीने में किस दिन पड़ने वाला है। तो ये 1 जुलाई दिन गुरुवार, तिथि होगा सप्तमी, नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद और किस लगन में प्रवेश करना है। लगन या तो सिंह होना चाहिए या कन्या होना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। तो ये रहा गृह प्रवेश का मुहूर्त जुलाई के महीने का। एक तारीख और भी है आपके गृह प्रवेश के लिए। ये 2 जुलाई अष्टमी तिथि होगी, दिन शुक्रवार और नक्षत्र रेवती होगा। लगन, जिस लगन में आपने गृह प्रवेश करना है वो सिंह लगन, और सिंह लगन जो रहेगा उस दिन प्रातः 8:53 से लेके प्रातः 10:50 तक ही रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए, क्योंकि मैं आपको जो कहा था कि एक ही दिन का मुहूर्त है इस माह में, एक जो मैंने आपको अभी पहले तारीख बताया, वो इसीलिए बताया था कि ये 2 जुलाई का जो मुहूर्त है ये बहुत कम समय के लिए है। यानी कि जैसा मैं कह रहा हूं कि 8:53 से प्रातः आरंभ होगा ये सिंह लगन और 10:50 तक रहने वाला है सुबह।
बहुत कम समय के लिए रहेगा, 8:53 से प्रातः 10:50 तक, 2 जुलाई को। तो अगर आप इस समय में गृह प्रवेश कर सकते हैं, पूजा वगैरह सब संपन्न करा के, तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आपको 1 जुलाई को ही ज़्यादा ठीक रहेगा। उसमें अलग अलग कई लगन हैं, मैंने जैसा कहा, अभिजीत मुहूर्त है और कन्या है लगन, सिंह लगन है, उसमें समय आपको काफ़ी मिल जाएगा। अब अंत में साथियों, आपको इस माह पड़ने वाले विवाह के शुभ मुहूर्तों की तारीखों के विषय में भी जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। इस जुलाई के महीने में विवाह की तारीखें काफ़ी हैं, तो अगर जिन जातकों को अपने बच्चों का कोई विवाह वगैरह कुछ संपन्न करना है या घर में किसी भी सदस्य का, तो उसके लिए मैं आपको इस जुलाई में पड़ने वाली जो शुभ दिनांक हैं विवाह के लिए, कौन कौन सी तारीखें शुभ होंगी और उस दिन कौन कौन से नक्षत्र होंगे, कौन सी राशि होगी, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा पक्ष होगा, तो देखिए, सर्वप्रथम विवाह के शुभ मुहूर्त की जो तारीख है वो 1 जुलाई ही है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होना है इस दिन, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि और मीन राशि ये होगा। इसके बाद 2 जुलाई को भी है शुभ मुहूर्त विवाह का, उस दिन रेवती नक्षत्र है, मीन राशि और अष्टमी तिथि होगी। फिर 3 जुलाई को भी है, यानी कि लगातार 1, 2, 3 और 4 तारीखों तक लगातार पहले 4 दिन शुभ मुहूर्त हैं। और 3 जुलाई को अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि और नवमी तिथि। 4 जुलाई को अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि और 10वीं तिथि। फिर 6 जुलाई को शुभ मुहूर्त है विवाह का, रोहिणी नक्षत्र है, वृषभ राशि और द्वादशी तिथि हो गई। ये कृष्ण पक्ष की तारीखें हैं। अब इसके पश्चात 17 जुलाई शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया। अब शुक्ल पक्ष में पड़ रही हैं ये तारीखें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 17 तारीख से 24 जुलाई। अब कौन कौन सी तारीखें आती हैं 17 से 24 जुलाई के बीच में, तो पहले 17 जुलाई चित्रा नक्षत्र, कन्या और तुला राशि रहेंगी उस दिन, अष्टमी तिथि होगी। इसके बाद 18 जुलाई शुभ मुहूर्त है विवाह का, स्वाति नक्षत्र होगा, तुला राशि होगी, नवमी तिथि होगी। फिर 21 जुलाई मूल नक्षत्र, धनु राशि, द्वादशी तिथि। फिर उसके बाद 22 जुलाई शुभ मुहूर्त होगा विवाह का, मूल नक्षत्र होगा, धनु राशि होगी और त्रयोदशी तिथि होगी। फिर 23 जुलाई शुभ मुहूर्त विवाह का और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा इस दिन, धनु राशि होगी, उसके बाद मकर भी आरंभ हो जाएगी और चतुर्दशी तिथि होगी। और अंत में शुक्ल पक्ष में 24 जुलाई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा इस दिन, पूर्णिमा होगी और राशि होगी मकर। तो ये थी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की तारीखें जुलाई के महीने में विवाह के लिए। अब फिर दोबारा कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है और 25 जुलाई कृष्ण पक्ष में पड़ेगी शुभ मुहूर्त विवाह का, धनिष्ठा नक्षत्र होगा इस दिन, मकर राशि होगी, उसके बाद कुंभ राशि आरंभ हो जाएगी और प्रतिपदा होगी पड़वा। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई धनिष्ठा नक्षत्र, कुंभ राशि, तृतीया तिथि। फिर 28 जुलाई उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा इस दिन, मीन राशि और पंचमी तिथि होगी। और फिर इसके बाद 29 जुलाई उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, मीन राशि और षष्ठी तिथि यानी छठ तिथि। इसके बाद 30 जुलाई विवाह की शुभ मुहूर्त की तारीख, अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि और सप्तमी तिथि। फिर अंत में इस माह के 31 जुलाई अश्विनी नक्षत्र होगा इस दिन, मेष राशि होगी और अष्टमी तिथि होगी। ये 25 जुलाई से 31 जुलाई तक जो मैंने तारीखें बताई हैं विवाह के शुभ मुहूर्त की, ये कृष्ण पक्ष की हैं। तो मैंने जो आपको बताया साथियों, 1 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक कौन कौन सी तारीख में कौन कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है उस दिन, कौन सा राशि है और कौन सा पक्ष है, शुक्ल है या कृष्ण पक्ष है, ये तारीखें हैं। इनमें आप विवाह संपन्न कर सकते हैं जुलाई के माह में। तो ये थी
जुलाई के महीने में पड़ने वाली विवाह की शुभ तारीख है। तो ये था शुभ मुहूर्तों को लेकर के आज का हमारा कार्यक्रम। साथियों, आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियो हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ भी आसानी से समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।